इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनवॉइस डिस्काउंटिंग के बारे में कि कैसे ये काम करती है। इसके साथ में सेकेंडरी मार्केट में एनसीडी कैसे काम करते हैं। एक ऐप है जिसको मैं पर्सनली यूज़ कर चुका हूँ टैप इन्वेस्ट करके, तो इसका रिव्यू करने वाला हूँ डिटेल के अंदर। स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, लेकिन हाँ अफिलिएट लिंक ज़रूर यहाँ पे यूज़ करूँगा जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा आई एम नॉट द सेबी रजिस्टर्ड पर्सन, तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो देखो, पहले अगर मैं यहाँ पे टैप इन्वेस्ट सिंपली प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो ये एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि इनवॉइस डिस्काउंटिंग और जो सेकेंडरी मार्केट के बॉन्ड्स होते हैं उसके अंदर डील करता है। तो मैं आपको एक लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। यहाँ पे अभी एक 500 रुपीज़ का आपको इंसेंटिव भी देखने को मिल जाएगा अगर आप लिंक के थ्रू ज्वाइन करोगे। केवाईसी की बात करो, नॉर्मल केवाईसी रहती है जिसके अंदर आपको अपना पैन कार्ड नंबर, आपका एड्रेस हो गया और आपका जो डीमेट अकाउंट नंबर है, जो डीपी आईडी होता है, वो सिंपली आपको प्रोवाइड करना होता है। अब देखो, पहले बात कर लेते कि इनवॉइस डिस्काउंटिंग आखिर होती क्या है। तो देखिए, जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं उनको बाय बिजनेस को रन करने के लिए कैपिटल चाहिए होता है। अब उनके पास में जो इन्वॉइसेस होते हैं उनका जो ड्यू रहता है बेसिकली वो एक टाइम पीरियड के बाद में उनको मिलता है। जैसे मान लो मैं एक बिजनेस चला रहा हूँ, मेरे पास में एक फ्लिपकार्ट का इन्वॉइस है, वो मेरे को 5 महीने बाद में पैसे देने वाला है। मैंने फ्लिपकार्ट को अपना माल बेच रखा है और फ्लिपकार्ट मुझे 5 महीने बाद पैसे देने वाला है, लेकिन मेरे को अपने बिजनेस को रन करने के लिए मुझे आज कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो अगर मेरे पास में 1 लाख रुपए का इनवॉइस पड़ा हुआ है तो यहाँ पे मैं इस टाइप के डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म के पास में जाता हूँ, उनको बोलता हूँ मेरे को भाई अभी जो है 98,000 रुपीज़ जो है यहाँ पे आप बोरो करके दे दो या मेरे को सिंपली रेज करके दे दो और 2,000 रुपये के डिस्काउंट के ऊपर मैं आपको अपना इनवॉइस प्रोवाइड कर देता हूँ। तो गाइस, इस तरह से ये जो 2,000 रुपये का डिस्काउंट है वही अल्टीमेटली आपका एक तरह से रिटर्न्स हो जाता है जो भी इन्वेस्टर इन इनवॉइस के अंदर यहाँ पे पैसा डालता है। तो चलो मैं आपको सीधा लाइव दिखाता हूँ एग्जाम्पल के साथ, ये कि ये प्रैक्टिकल तरीके से काम कैसे करता है। जैसे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप देखोगे तो कई सारी यहाँ पे लाइव डील्स वगैरह चलती रहती है। जैसे सबसे अभी टेस्ला पावर की थी 25,000 की, वो क्लोज हो चुकी है। तो यहाँ पे अभी 2 लाइव दिखेगी आपको, एक लेस ट्रांसपोर्ट करके दिखेगी, एमएस एग्रोटेक दिखेगा। तो देखो इसके अंदर 38% रेज हो चुका है, इसके अंदर 11% रेज हो चुका है। तो लेस ट्रांसपोर्ट से मैं आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। तो भाई इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये लेस ट्रांसपोर्ट जो कंपनी है एक तरह से बेसिकली लॉजिस्टिक कंपनी है। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है अच्छी खासी, वो क्या करती है अपने इन्वॉइसेस को जो है टैप इन्वेस्ट को यहाँ पे अप्रोच करती है और टैप इन्वेस्ट का अपना एक पूरा क्राइटेरिया है, वो लोग प्रॉपर रिस्क एनालिसिस करते हैं, उसके बाद में उनके इन्वॉइसेस को जो है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्टेड करते हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो इसके पहले भी जो है लेस ट्रांसपोर्ट ने टैप इन्वेस्ट पे 34 यहाँ पे डील्स कर रखी है, 11 करोड़ से भी ज़्यादा रेज किए हैं, 35 डील्स यहाँ पे मैच्योर हो चुकी है और 100% भाई टाइमली पेमेंट है, अभी तक कोई भी डिफॉल्ट वगैरह नहीं है। अब भाई इनवॉइस डिस्काउंटिंग के अंदर क्या होता है, आपको जो पैसा डालना होता है ऐसा नहीं है कि 1 साल के लिए डालना है, यहाँ पे बहुत ही कम पीरियड रहता है, मतलब मैक्सिमम भी बात करूँ 2 महीने के लिए आपको सिंपली पैसा डालना होता है। तो साइड में आप देख सकते हो 50,000 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। रिटर्न्स की बात करो 2 महीने के अंदर ही एक्सआईआर आपको 14% का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और रिटर्न्स भी आपको देखने को मिल जाएगा कि भाई 50 का 51,125 रुपये हो जाएगा। प्लस नीचे भाई आपको शेड्यूल देखने को मिल जाएगी कि आज 19 अक्टूबर को आप इन्वेस्ट करते हो तो 20 दिसंबर 2024 को ये जो इनवॉइस है एक तरह से वो मैच्योर हो जाएगा। तो यहाँ पे भाई जो कंपनीज होती है वो अपने इनवॉइस को इस तरह से लिस्टेड करती है। अभी तक ये 38% तक यहाँ पे फिल हो चुका है। जैसे भाई यहाँ पे जो है 100% ये लोग रेस कर लेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ये रीसेल प्लास्ट इंडिया का ऑलरेडी यहाँ पे रेस हो चुका है, सोल्ड आउट हो चुका है। तो उस केस के अंदर आपने जो भी पैसा यहाँ पे इन्वेस्टर यहाँ पे पैसा जो है डालेंगे वो एक तरह से कंपनी को यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और जब भी ये इनवॉइस भाई मैच्योर होगा तो उस दिन जो है बेसिकली आपका जो जो डिस्काउंट दिया होगा इनवॉइस के ऊपर वही अल्टीमेटली आपका रिटर्न बनता है। साथ में भाई यहाँ पे इनवॉइस डिस्काउंटिंग के अंदर ये कोई भी यूनिट्स वगैरह कुछ भी आपके डीमेट अकाउंट के अंदर क्रेडिट नहीं होते, यानी डीमेट अकाउंट से कोई लेना देना यहाँ पे नहीं रहता है। प्लस यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि आपका यहाँ पे रिस्क वगैरह क्या रहता है, तो भाई डेफिनेटली इनवॉइस डिस्काउंटिंग अपने आप में पूरी एक रिस्की वाली कैटेगरी रहती है। ऐसा नहीं है म्यूचुअल फंड की तरह इस पे सेबी का कंट्रोल है या इसके अंदर कोई कोलेट्रल इन्होंने रखा हुआ है। सिंपली यहाँ पे इनवॉइस को लिस्टेड किया गया है, इनवॉइस के अगेंस्ट में फंडिंग उठाई जा रही है और उसके अगेंस्ट में जो भी यहाँ पे डिस्काउंट दिया जा रहा है इनवॉइस के अगेंस्ट में वही अल्टीमेटली इन्वेस्टर का रिटर्न बनता है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो नीचे आपको पूरी डील की ना डिटेल्स वगैरह देखने को मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो पूरी पीडीएफ मिल जाएगी कि भाई ये कंपनी जो
जिसने इन्वॉइस यहाँ पे लिस्टेड किया है वो आखिर क्या करती है, उनके फाइनेंशियल्स वगैरह क्या है, कितना वो प्रॉफिट वगैरह जनरेट करी, कौन कौन इसके क्लाइंट है, कौन फाउंडर्स है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी कंपनियां सारी लिस्टेड होती है, सारी रेप्यूटेड कंपनी, बड़ी कंपनी लिस्टेड होती है। और वो जो इनवॉइस भी यहाँ पे रेस कर रहे हैं ना, वो रेप्यूटेड कंपनी जो पैसे देने वाले सामने वाली पार्टी भी वो रेप्यूटेड होते हैं, तभी जाके यहाँ पे इनवॉइस की जो है लिस्टिंग होती है। इसके साथ में यहाँ पे आपको सर्विस एग्रीमेंट भी प्रॉपर देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे टैप इन्वेस्ट की इस कंपनी के साथ में क्या डील हो रखी है, तो प्रॉपर यहाँ पे आप सर्विस एग्रीमेंट वगैरह को भी रीड आउट कर सकते हो। इसके अलावा सिक्योरिटी मेजर्स के अंदर यार ये लोग एनसीएच को यहाँ पे अनेबल करके रखते हैं। इसके अलावा अनडेटेड जो है चेक्स वगैरह भी लेके रखते हैं। बाकी ध्यान रखना इसके अगेंस्ट में कोई भी कोलेट्रल वगैरह कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलता है। तो जैसे ने बताया कि रिस्क डेफिनेटली है कि मान लो कल को ये कंपनी यहाँ पे पेमेंट वगैरह नहीं करती है, या फिर यहाँ पे फ्रॉड वगैरह निकलता है, या फिर डिफॉल्ट कर देती है, तो उस केस में इनवॉइस डिस्काउंटिंग के अंदर आपके पास ये रिस्क भी रहता है। प्लस यहाँ पे आप कभी भी प्री एग्जिट नहीं कर सकते, क्योंकि पीरियड ही भाई सिर्फ 62 डेज का है। तो अगर आप पहले किसी को एग्जिट करना चाहते हो, इमरजेंसी पैसा अगर यहाँ पे आप लगाते हो, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। मैच्योरिटी तक भाई यहाँ पे आपको वेट डेफिनेटली करना ही पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई भाई इनवॉइस डिस्काउंटिंग की, जहां पे मैक्सिमम केवल आपको 2 महीने के लिए पैसा लगाना पड़ता है, और एक्सआईआर आपको जो है 12 से लेकर 15%, 16% तक भी देखने को यहाँ पे सिंपली तरीके से मिल जाएगा एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। इसके अलावा भाई टैप इन्वेस्ट जो है सेकेंडरी मार्केट्स के बॉन्ड्स के अंदर भी डील करता है। यहाँ पे ज्यादातर आपको जो अनलिस्टेड बॉन्ड्स होते हैं वो देखने को मिलेंगे, इसके साथ में लिस्टेड बॉन्ड भी देखने को मिल जाएंगे। ये बॉन्ड जो है प्रॉपर आपके डीमेट अकाउंट के अंदर क्रेडिट होते हैं, इसके अंदर आईएसएन नंबर होता है, प्लस यहाँ पे प्रॉपर जो है सेबी की रेगुलेशंस वगैरह सारी चीज़ें काम करती है। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे मान लो ये ब्लू स्मार्ट का भी एक राइट नाउ बॉन्ड लिस्टेड हो रखा है, सिर्फ 9,000 रुपये के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप कूपन रेट देखोगे तो 12% का है। आपको हर महीने यहाँ पे जो है बेसिकली इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। हील निकालोगे इसकी टोटल, तो यहाँ पे आपको 15% की हील देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो है ये जो ब्लू स्मार्ट कंपनी है, आपको पता होगा दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलते हैं एयरपोर्ट से, तो वो यही कंपनी यहाँ पे रन करती है बेसिकली। तो इस तरह से यहाँ पे आपको डिफरेंट कंपनीज के बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे, ज़्यादातर स्टार्टअप कंपनीज है जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको अच्छे यहाँ पे रिटर्न्स यहाँ पे प्रोवाइड करती है। इसके अंदर भी अगर मैं रिस्क की बात करूँ तो यहाँ पे भी डेफिनेटली रिस्क होता है, लेकिन इनवॉइस डिस्काउंटिंग के कंपेयर में यहाँ पे थोड़ा सा लेस रिस्क होता है, क्योंकि प्रॉपर ये बॉन्ड जो है लिस्टेड बॉन्ड्स होते हैं कई सारे। इसके अंदर जो क्रेडिट एजेंसीज होती है वो यहाँ पे रेटिंग्स वगैरह भी प्रोवाइड करती है। जैसे आप देख सकते हो हेलो इन्फ्रा को अगर आप देखोगे तो A- की यहाँ पे रेटिंग वगैरह मिली हुई है। तो इस तरह से भाई आपको यहाँ पे रेटिंग देखनी है, हील देखना है। ऑब्वियसली बात है अगर रेटिंग कम होगी तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आपको काफ़ी हाई देखने को मिल सकता है। कि गाइस अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ टैप इन्वेस्ट प्लेटफॉर्म के साथ में, मैंने 1-2 डील्स यहाँ पे इन्वॉइस डिस्काउंटिंग के अंदर टेस्ट आउट की है। डेफिनेटली अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करती है, कोई भी अभी तक ऐसे डिफॉल्ट वगैरह नहीं हुआ है। इसके अलावा मैंने 1-2 बॉन्ड्स के अंदर भी यहाँ पे डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। देखो अगर मैं ओवरऑल समराइज करना चाहूँ तो एज ए अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट के अलावा आप इन्वेस डिस्काउंटिंग को कंसिडर कर सकते हो, लेकिन डेफिनेटली इसको भी आपको हाई रिस्क वाली कैटेगरी के अंदर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया कि इसके अंदर कोई भी सेबी के ऐसे कोई रेगुलेशंस वगैरह नहीं है, ना ही कोई कोलेटरल वगैरह रखा जाता है। तो डिफॉल्ट के केस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपना जो हाईली रिस्की कैपिटल है उसके साथ में आप इसको टेस्ट आउट वगैरह कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे टैप इन्वेस्ट के ऊपर आपको कंपनी की जो हिस्ट्री वगैरह है, क्या प्रॉफिट कमा रही है, ये चीजें भी देखकर आपको यहाँ पे डील्स वगैरह जो है पिकअप करनी चाहिए। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको इन्वेस्ट डिस्काउंटिंग के बारे में पता है और कोई अदर एप्स के थ्रू आपने एक्सपीरियंस लिया है तो प्लीज मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।